जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि जावा में स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का टाइप नंबर 5 है। इससे पहले भी मैंने 4 टाइप्स कवर किए हैं। उनमें मैंने इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्विच स्टेटमेंट। तो अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन देंगे स्विच स्टेटमेंट का, उसके बाद सिंटैक्स और फ्लो चार्ट भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। स्विच इज ए मल्टीपल चॉइस डिसीजन मेकिंग selection statement, comma, it is used when we want to select only one case out of multiple केसेस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था स्विच हमारा जो है मल्टीपल चॉइस डिसीजन मेकिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट है। इसमें बहुत सारे चॉइस होगा, आपको उनमें से एक को सेलेक्ट करना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट ओनली वन केस। जब आपको एक केस को सेलेक्ट करना हो आउट ऑफ मल्टीपल केसेस, तब आपको क्या यूज़ करना है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना है। तो अभी मैं सिंटैक्स यहाँ पे लिखा रहा हूँ। तो सिंपल सा सिंटैक्स है इसका। सबसे पहले होगा स्विच और यहाँ अंदर में आपको एक्सप्रेशन पास करना होगा। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन पे आपका डिपेंड करेगा केस एग्जीक्यूशन। तो अब इसकी बॉडी होगी स्विच की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास केस 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे केस 1 का स्टेटमेंट लिखा होगा। तो मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट 1। उसके बाद सेमी कॉलम से क्लोज होगा स्टेटमेंट और ब्रेक क्या डिनोट करता है कि केस 1 कंप्लीट हो गया है। अगर ये ट्रू होगा तो यहीं से बाहर चला जाएगा स्विच का कंसोल। ठीक है, अब होगा केस 2। तो इसी तरह इसका भी स्टेटमेंट 2 होगा और इसमें भी स्टेटमेंट के बाद ब्रेक होगा। तो इसी तरह n नंबर ऑफ केसेस आप बना सकते हैं स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पे केस n लिख दे रहा हूँ। तो इसका भी स्टेटमेंट n होगा और ब्रेक होगा। और मान लीजिए ये जो मैंने n नंबर ऑफ केसेस बनाए हैं, इनमें से कोई भी केस के साथ हमारा एक्सप्रेशन मैच ना करे जो हम स्विच से पास कर रहे हैं, तब यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट केस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट और इसमें एक मैसेज होगा यानी स्टेटमेंट होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा लास्ट में, जब सारे मैच नहीं करेंगे केसेस। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा स्विच का सिंटैक्स। अब हम इसी सिंटैक्स का यूज़ करके फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। फ्लो चार्ट एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद हमारा होगा स्विच का कंडीशन। तो इसमें हम क्या करेंगे? अपना कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखेंगे स्विच का। तो मैंने लिखा स्विच कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो इस कंडीशनल एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास स्विच में केस होगा। ठीक है, यहाँ पे केस 1 होगा हमारा। सबसे पहले आप सिंटैक्स में देख सकते हैं केस 1 में हमारे पास 2 सिचुएशन होगा, एक ट्रू का और एक फॉल्स का। अगर ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होगा तो हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा जो केस 1 में लिखा होगा। उसके बाद ब्रेक। ठीक है, और यहीं से हम क्या कर रहे हैं? एंड कर देंगे अपने फ्लो चार्ट को। तो ये हो गया हमारा एंड। तो सिंटैक्स में आप देखिए केस 1 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ब्रेक, मतलब अब हम इस स्विच से बाहर चले गए हैं। और अगर केस 1 नहीं होगा एग्जीक्यूट, फॉल्स होता है, तब हम केस 2 में जाएंगे। केस 2 को भी हम डायमंड से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये कंडीशन है। तो यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स का 2 सिचुएशन होगा। अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 2 चलेगा जो केस 2 का है, सिंटैक्स में देख सकते हैं। उसके बाद ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो सिंटैक्स में भी हम केस 2 से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक टाइम में एक ही केस एग्जीक्यूट होगा, मतलब 2 एग्जीक्यूट हुआ मतलब 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद फॉल्स अगर होता है तो फ्लो चार्ट में फॉल्स दे रहे हैं हम, केस n चलेगा हमारा।
केस n जो लिखा होगा इसका भी स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स पे डिपेंड करेगा। ट्रू होता है तो स्टेटमेंट n चलेगा, उसके बाद ब्रेक और फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा और सिंटैक्स में भी हम वहाँ से बाहर चले जाएंगे। नहीं तो हमारा लास्ट में अगर सभी के सभी हमारे फॉल्स हो जाते हैं ये सब, तब हमारा सिंटैक्स में देखिए डिफ़ॉल्ट है तो ये डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे फॉल्स होने पे डिफ़ॉल्ट वाले केस में हम आएंगे, डिफ़ॉल्ट का हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ट्रू होने पे, ठीक है। ये लास्ट में एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा और आप देख सकते हैं सिंटैक्स में हम स्विच से भी बाहर आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा सिंपल सा फ्लो चार्ट और सिंटैक्स स्विच स्टेटमेंट का। अब इसी फ्लो चार्ट का यूज़ करके हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं। स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाने के लिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपल सा कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास का नेम ले लेते हैं, तो हमारे क्लास का नेम होगा स्विच और यहाँ पे हम मेन मेथड बना लेते हैं। अब अगर आप कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट a, b। इसी a b में जो भी डेटा होगा उसी का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न परफॉर्म करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कंपाइल टाइम में ही वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो रन टाइम में यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो मैंने a में 10 इनपुट करा है, असाइन करा है और b में 20 असाइन करा है। अब क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का जो बेसिक सिंटैक्स होता है सबसे पहले आप उस सिंटैक्स को लिख लीजिए, तो आपको जो कोडिंग करने में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं केस 1 एक बना रहा हूँ और कोलन से इसे देखिए क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद हर केस के बाद यहाँ पे ब्रेक होता है, ये मैं आपको बताता चलूँ। उसके बाद इसी तरह केस 2 होगा, कोलन ब्रेक। ब्रेक क्यों लिखते हैं हम आपको बताएंगे, इसका क्या काम है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। फिलहाल हम केस बना ले रहे, केस 3 ब्रेक। तो हमारा लास्ट केस होगा केस 4, ठीक है, और ब्रेक। और अगर ये 4 केस एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं हमारे कंडीशन से, तो उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट होगा, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट चलेगा। तो ये बेसिक सिंटैक्स होता है स्विच स्टेटमेंट का। सिंटैक्स लिखने से आपको कोडिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमें यहाँ से एक एक्सप्रेशन पास करना है, क्योंकि उसी एक्सप्रेशन पे ये सारा प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है वो डिपेंड करेगा कौन सा केस चलेगा। तो सबसे पहले उसके लिए एक चॉइस नाम का मैं ch वेरिएबल बना रहा हूँ और इसमें मैं यूज़र से रन टाइम में इनपुट ले रहा हूँ। सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज दे रहा हूँ, तो आउटपुट वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ system.out.print और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंटर यूज़र चॉइस नाम का एक मैसेज पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा मैसेज जो रन टाइम में आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट में मिलेगा। तो यहाँ पे न्यू लाइन के लिए मैं एस्केप सीक्वेंस /n यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो प्रिंट मेथड के साथ यहाँ पे ln यूज़ कर सकते हैं, पर जावा में /n यूज़ होता है, ठीक है। अब हमें स्कैनर क्लास यूज़ करना होगा, क्योंकि हम रन टाइम में यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मैं नेम ले रहा हूँ r। न्यू कीवर्ड से हम रन टाइम में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो न्यू स्कैनर हमने लिखा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनपुट करा रहे, तो हम लिखेंगे system.in। तो ये हमारा सिंटैक्स से ऑब्जेक्ट बनाने का स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब स्कैनर क्लास का एक मेथड होता है नेक्स्ट इंट, तो हमें उसे उसी के ऑब्जेक्ट से कॉल करना होगा। तो मैंने लिखा r.nextInt। अब जो भी इंटीजर वैल्यू नेक्स्ट इंट हमारा इनपुट करेगा उसे स्टोर करा देंगे अपने वेरिएबल ch में। तो अभी यूज़र इस ch में रन टाइम में एक वैल्यू इनपुट कर सकता है। तो अभी जो भी वैल्यू इसमें इनपुट आएगा उसी को हम क्या करेंगे, एज अ एक्सप्रेशन यहाँ से पास कर देंगे स्विच से, ठीक है। अब हमें अपना स्टेटमेंट लिखना है केस का। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट आउटपुट वाले को कॉपी कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए। इससे क्या होगा, हमारा कोड का जो टाइमिंग है वो थोड़ा कम लगेगा कोड को करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे करना है एडिशन, तो मैं लिख रहा हूँ सम। उसके बाद यहाँ पे बीच में प्लस होगा, ये प्लस कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा। a + b 2 नंबर का एडिशन का फॉर्मूला होता है। तो ये जो बीच में आपको प्लस दिख रहा है ये हमारे मैसेज सम को और इस रिज़ल्ट को एक साथ दिखाएगा, ठीक है। अभी इसी तरह से बाकी भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म कराने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, केस 2 में भी सेम चीज़ यहाँ पे a - b कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हमारा अभी होगा सब्ट्रैक्शन। केस 3 में भी हमें क्या करना है, इसी तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कराना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ मैं
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टी हमारा मैसेज होगा। और केस 4 के लिए भी मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, A डिवाइड B होगा केस 4 में हमारा। तो यहाँ पे मैं मैसेज पास कर रहा हूँ डिवीज़न, DIV। तो ये हमारा कैलकुलेटर का बेसिक हो गया है। अब यहाँ पे अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट ना करा तो उसके लिए भी हमें एक कंडीशन देना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी स्टेटमेंट को मैंने रिमूव करा, यहाँ पे एक मैसेज पास कर रहा हूँ इनवैलिड चॉइस। ये तब एग्जीक्यूट करेगा डिफ़ॉल्ट वाला केस जब ऊपर का कोई भी केस का कंडीशन जो है वो ट्रू ना होगा, तब ये लास्ट में चलेगा। जब सभी फॉल्स होंगे तब ये चलेगा। तो कोडिंग कंप्लीट हो गया है। फिलहाल इस प्रोग्राम को मैं सेव कर ले रहा हूँ। तो मैंने Ctrl+S प्रेस करा, डेस्कटॉप लोकेशन पे कर रहा हूँ। क्लास का नेम क्या है, हमारे क्लास का नेम है स्विच। तो हम लिखेंगे switch.java हमारा एक्सटेंशन। एंटर प्रेस करा, प्रोग्राम डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव हो चुका है। कंपाइल और रन करने के लिए हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपको उस लोकेशन पे जाना होगा सबसे पहले जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव है। तो मेरा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे है, तो मैं कमांड दे रहा हूँ CD डेस्कटॉप। अभी हम डेस्कटॉप लोकेशन पे आ गए हैं। कंपाइल करने के लिए हमें लिखना होगा जावाc switch.java। तो अभी हमने एंटर प्रेस करा, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने कंपाइल करा तो लाइन नंबर 8 पे एरर आया है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, यानी स्कैनर क्लास के लिए। तो मैंने प्रोग्राम में लाइन नंबर 8 पे स्कैनर क्लास यूज़ करा है, लेकिन इसके पैकेज को इंपोर्ट नहीं करा है। वही कंपाइलर कह रहा है कि क्लास स्कैनर हमारा सिंबल है जिसमें एरर है। लोकेशन देखिए किस प्रोग्राम में, क्लास स्विच, हमारा जो क्लास स्विच है इसमें जो स्कैनर क्लास यूज़ करा गया है उसी के लिए एरर है। तो यहाँ पे हमें पैकेज इंपोर्ट करना होगा पहले ही लाइन में। तो मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट जावा के यूटिल पैकेज में हमारा स्कैनर क्लास है, तो हमें लिखना होगा util.scanner। हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया है। अभी इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल और रन करते हैं तो अब हमें कोई एरर नहीं आएगा। तो कंपाइल हो गया। रन करने के लिए जावा क्लास का नेम हमें एंटर करना होगा स्विच। अभी देखिए एंटर चॉइस मैसेज यहाँ पे आ चुका है जो हमने यहाँ से पास किया था। /n एस्केप सीक्वेंस भी काम कर रहा है न्यू लाइन के लिए। कर्सर देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा। अगर मैं चॉइस इनपुट कर दूँ 1, तो अभी रिजल्ट आया है सम 30। ये क्यों आया है, ड्राई रन कर देता हूँ। यहाँ से CH का वैल्यू 1 पास हुआ है, तो यहाँ पे 1 किस केस में लिखा हुआ है आप देखिए। तो यहाँ पे केस 1 में 1 लिखा है, तो यहाँ पे हमारा मैच कर गया, तो केस 1 एग्जीक्यूट कर गया। सम A + B 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। और रिजल्ट प्रिंट होने के बाद ये जो ब्रेक है इसने अपना काम किया। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो ये केस 1 के साथ ये 2, 3, 4 भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ब्रेक क्या करता है, हमें स्विच स्टेटमेंट से बाहर कर देता है कोई भी केस एग्जीक्यूट होने के बाद। तो यहाँ अगर स्टेटमेंट लिखा होगा तो भी एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूँ system.out.println, ठीक है, और इसमें मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ आउट ऑफ स्विच, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा। तो अभी मैं सभी प्रिंट मेथड के साथ यहाँ पे ln यूज़ कर दे रहा हूँ ताकि हमारा जो आउट ऑफ स्विच का मैसेज है वो न्यू लाइन में आए। इसी तरह आप सभी प्रिंट मेथड में ln लगा दीजिए। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर रहे। तो देखिए प्रोग्राम हमने कंपाइल करा, अब इसे रन कर रहे हैं। अभी मैं चॉइस इनपुट कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए 3। तो अभी मल्टीप्लिकेशन 200 आया है क्योंकि 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रिजल्ट आएगा। और लास्ट में मैसेज देखिए आउट ऑफ स्विच। तो यहाँ पे CH का वैल्यू 3 है। 3 किस केस में लिखा हुआ, केस 3 में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैच कर गया, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हुआ। उसके बाद इस ब्रेक के चलते हम स्विच स्टेटमेंट से बाहर गए और ये हमारा आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर गया। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो ये नहीं चलता, हम यहीं पे घूमते रहते, ठीक है। तो यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि इसी काम को तो हम कंडीशन यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो आप इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट में भी इस काम को कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको हर एक केस के लिए अलग कंडीशन देना होगा, ठीक है। तो उसमें आपके प्रोग्राम का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा और कंडीशन में आपको थोड़ा सा लॉजिक देखना होगा, समझना होगा, और वो प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा। इसीलिए उसी के अल्टरनेट में इफ एल्स लेडर के अल्टरनेट में स्विच स्टेटमेंट को बनाया गया है। इसमें आपके एक चॉइस में डिपेंड कर जाएगा आपका कौन सा केस एग्जीक्यूट करेगा और आपके कम लाइन में आपका प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा एग्जाम्पल था स्विच स्टेटमेंट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।